Sat Shri Akal, Assalamu alaikum. Welcome back to my show, The Hot Hour, sponsored by Desi Fusionista. I'm your host, KD. आज के दौर में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं. ऐसी कौन सी ऑक्यूपेशन जिनमें वो कामयाब नहीं? लड़कियां चांद तक भी जा चुकी हैं. ऑफ कोर्स शुरू में कुछ मुश्किलात आते हैं, लेकिन बाद में कामयाबी भी आती है. Our guest today, she is a fitness coach who has helped many ladies out there and many men also. So let's welcome our next guest, Aisha Mahmood. Assalamu alaikum, beautiful people. Welcome back to our show. So welcome back to the next episode of The Hot Hour. This is our next guest, Aisha. Aisha. पूरा नाम आज ही होगा. महमूद आयशा सदीका. पूरा नाम है, but you can call me Aisha. पर ये तो 3-4 बंदों का नाम है. महमूद, सदीकी, आयशा. सदीकी नहीं है. फिर क्या है? महमूद आयशा सदीका. सदीका. ये 3-4 बंदों के नाम तो रख लिए हैं. नहीं, महमूद जो है ना वो मेरे फादर का नाम है. आयशा सदीका मेरा नाम है. तो यार हम एक दूसरे को 2 महीने से हम दूसरे जानते हैं. Yes. ठीक है. अभी तो तुम सही चुपचाप रहती हो क्या? बचपन से ऐसी हो क्या? अभी कोई मसला हुआ है? आपको मैं चुपचाप लग रही हूँ? देखा, ऐसे गुम हो जाती है अपने मुल्क में. बचपन में जो है ना मैं आई थिंक बहुत शैतानी तो मैं नहीं, शैतान वाली तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन टॉम बॉय थी. मैंने ऐसे सिंग लगाने सर के ऊपर इसकी जब बोलती शैतान थी. टॉम बॉय. अच्छा, पर कैसे? यू नो हमारे देसी हाउस होल्ड में क्या होता है कि आप जो है ना अपने बड़े जो सिबलिंग्स होते हैं ना उनके कपड़े पहनते हैं. ठीक है, जो छोटे वाले होते हैं. सो मेरे 2 बड़े भाई है, 2 बड़े भाई, तो मैं उनके कपड़े पहनती आई हूँ. यू नो बनियान और कच्छा उस टाइप की. सो और मैं भाइयों में भरी हुई हूँ. तो साइकिलिंग करना और मस्ती करना, छुप कर कोई चीज़ करके छुप जाना, शैतानी करना, तो इसलिए मुझे लगता है कि टॉम बॉय थी. और लड़कों की तरह बैठना. अच्छा, और हरकतें कैसी करती थी? जब मैं चलती थी ना तो ऐसे. अच्छा बताओ जरा, कोई बार्बी डॉल के साथ खेली जो बोलती होती है ऐसे कुछ करती होती है, बोलती होती है? मेरी एक डॉल होती थी जो बिल्कुल मेरी हाइट की थी. वो मुझे एक याद है, बस एक डॉल है मेरी हाइट की. मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. उसके अलावा मेरे ख्याल से मैं सारे टॉयज तोड़ देती थी, और होते भी नहीं थे. क्यों? क्योंकि तोड़ देती थी ना फिर. खिड़की के बाहर फेंक देना और वो सारा कुछ भाई के साथ मिल के. ओके. तो आपने बचपन की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई है ना. अच्छा, कि मैं पकना पकड़ाई बहुत खेलती थी. आपने भी खेला होगा हाइड एंड सीक. वो पकना पकड़ाई, वो जहाँ पर पकड़ के हम लोग ऐसे करते हैं आप. मैं जब पकना पकड़ाई खेलती थी ना, जब कोई भी मेरे नज़दीक आता था ना, एक मतलब कि बस मुझे टच करने वाला है. ठीक है, ऐसे टच करने वाला है. उसके टच करने से पहले मैं चीख लगा रही थी. तो वो उसके टच करने से पहले मैंने चीख लगा दी, जोर से वाली. ऐसे छोटी सी नहीं सही वाली. तो फिर उस 1 सेकंड में वो बंदा सामने खड़े होकर बोलते हैं इसको हुआ क्या? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है. लाइक है ये क्या हो गया है? तो उस 1 सेकंड के अंदर मैं चली जाती थी बेचारा. तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरी बारी आती नहीं थी. अब पता नहीं वो सारे फ्रेंड्स क्या बोलते थे, कि मेरे ख्याल से तो मैं ऐसे ही थी. और क्रिकेट खेलती थी बहुत ज़्यादा. क्रिकेट खेलती थी? हाँ. और अब मुझे ABC नहीं पता क्रिकेट. तो अब क्यों नहीं खेलती? भूल गई? मुझे याद ही नहीं है कि छक्का क्या होता है. मुझे याद ही नहीं है कि बॉल कैसे फेंकना है. हम इससे पहले आगे बढ़े, हम गेम खेलते हैं. ठीक है, फिर एक ट्रूथ एंड डेयर गेम. ठीक है जी. रेडी हो? हाँ ठीक है. चलो पहले बताओ, ट्रूथ एंड डेयर. 3 ट्रूथ होंगे, 3 डेयर. बताओ पहले कौन सा लेना चाहती हो? ओके. 3 डेयर मुझे करने पड़ेंगे. यस, 3 डेयर्स एंड 3 ट्रूथ. ओके, सही है. बता दो पहले कौन सा लेना है. ट्रूथ. ठीक है. मेरा पहला ट्रूथ तुमसे ये है कि क्या कभी तुमने पब्लिक में फार्ट किया ने बाद में छुपाया है कि हाँ तुमने कुछ नहीं किया? मेरे ख्याल से 99% सब लोग करते हैं. कसम खाओ. सब करते हैं. सब करके फिर यही होता है कि अच्छा वेट,
Have you ever committed a crime? If so, what was it? आई डिड वंस मैं छोटी सी थी आई डोंट रिमेंबर कि वटसन था या क्या था पार्किंग शॉप थी आई डोंट रिमेंबर देखिए मुझे चॉकलेट खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चॉकलेट की ना तो मैं गई उस शॉप में और मैंने चॉकलेट लेके खा ली ठीक है यू नो कि आप जब कोई चीज़ लेते हैं तो आपको पैसे पे करना पड़ता है तो वो पे करने के प्रोसेस से पहले ही मैंने खा ली और पैक जो है ना वो वापस उधर रख दिया था मतलब वो जो मैंने पैकेट खोला था ना वो मैंने खा के उधर ही रख दिया और ये बचपन की बात है आई थिंक मैं P1 या P2 में थी मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ है अच्छा मैं और मेरी नाना वॉशरूम कह रहे थे वेलकम गए ठीक है तो नाना ने कुछ चीज़ लेनी थी तो मैंने नाना को बोला काउंटर पे कि मुझे ये चॉकलेट खानी है ठीक है बोलते हैं पहले तो बोला चलो ठीक है ले लो फिर उन्होंने पता नहीं क्या कोई शैतानियत सूजी पता नहीं क्या बोलते हैं ऐसा करो लेकर निकल जाओ यहाँ से नानी ने मुझे बोला बच्चों में बच्चे क्या पता क्या सही है क्या गलत है मैंने कहा केजी मैंने उठा के जेब में डाल दी वो हाँ कैंडी टाइप थी डाल के जेब में डाल के निकल गए ठीक है अच्छा मुझे उसके बाद 3 दिन नींद नहीं आई एक्चुअली ऐसे होता है और मुझे लगता है ना अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई ना कैमरा लगे होते उस टाइम नहीं थे उस टाइम नहीं थे लाइक उस टाइम आप कुछ भी ले लो तो किसी को पता भी नहीं चलता था एग्जैक्टली और मुझे 3 दिन सपने आते रहे कि मुझे पुलिस पकड़ के ले गई 8-9 साल के बच्चे को 3 दिन सपने आते रहे एक दिन मेरी नानी बोलती बेटा क्या हुआ मैंने बोला नानी मेरे से नानी ने चोरी करवाई नानी ने वो क्लास लगाई नानी की पूछो मत अच्छा ये छोटा सा वाकया मेरा था ओके सेम है मतलब हम सब ने कहीं ना कहीं की होगी सब तो नहीं बोलेंगे सब मानते ही कोई नहीं मानता नहीं एक्चुअली बहुत पुरानी बात होगी तो अब तो मान जाए अच्छा मेरा तुमसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई ऐसा सीक्रेट या कुछ है कि तुम्हें अपने पास रखना था लेकिन तुमने किसी को आगे बता दिया जो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था ऐसे कोई बहुत सीरियस वाली बात या नॉर्मल कोई भी कोई सीक्रेट किसी का पर यू आर नॉट सपोज टू टेल एनीवन लेकिन तुम्हें बता दिया एमी कूल बनने के चक्करों में हाँ रोज कर मतलब करती थी इवन के बचपन में भी ना मेरे फैमिली को लगता था कि मैं चुगलखोर हूँ अम्मी को जाके सारी बात बता देती हूँ ऐसे मतलब उनको लगता था लेकिन असल में होता नहीं था ठीक है मैं ऐसे नहीं बोलती थी लेकिन ऐसे उनको लगता था फिर जब मैं एक टाइम आया ना कि जब आपके फ्रेंड्स सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं ये सारी चीज़ें तो मुझे याद है हाई स्कूल में मैं ऐसे करती थी जस्ट टू फिट इन दैट सर्कल मैं उनको ना इंटरेस्टिंग बातें बताती थी कि ओ ये हुआ है ओ मेरे पास ये न्यूज़ है जस्ट सो कि वो मेरे साथ बातें करें वो स्टार प्लस आती थी ना एक चुगलखोर आंटी शायद मैं वो चुगलखोर बेस्ट फ्रेंड थी चलो हम कभी करते हैं 3 dares लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर हमारे आपस में कोई बात होगी तो मुझे थोड़ी फनी लगी या कुछ भी हुआ तो मैं जाके बताऊंगी क्या आज हमारी ये कभी पकड़ी नहीं गई नहीं अगर कोई फनी बात हो ऐसे कोई सीरियस बात हो ना तो आई थिंक अब किसी को जरूरत नहीं है बोलने की लाइक प्लीज ना बताना लाइक ऑब्वियसली वो सेंस आ गया है कि हर एक की प्राइवेसी होती है हर एक की वो लेवल होता है तो अब तो नहीं लेकिन पहले तो फनी बातें बता देती कभी ऐसा होता है कि तुम चूली की हो पकड़ी गई हो हाँ यस और क्या हुआ है बंदा डर जाता है ना ऐसे लाइक एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं ना वो तो बंदा डर जाता है ये क्या हो गया यार मुझे नहीं करनी चाहती इसको कैसे पता चल गया उस टाइप की अच्छा ये नहीं हुआ कि मैं चुगली लगाई ये हो गया कि पता कैसे चला क्यों पता चला है लाइक डर नहीं ऑब्वियसली यू डोंट नो कि तुमने किसके सामने बोला है और किसको आगे जाके किसने बता दिया तो तुम थोड़ा सा डर जाती हो कि मैंने किसके सामने बोलना या नहीं बोलना चलो अभी हम खेलेंगे 3 dares ठीक है तुम्हें किसी को कॉल करनी है कोई भी हो तुम्हें उसको बोलना है कि हाँ मेरा वर्ड गुम हो गया से परेशान होके ठीक है ना ठीक है चलो करो कॉल फिर ओके मैं आप कॉल करने वाली हूँ अमनदी को इनका रिएक्शन क्या होने वाला है सोच के हंसी आ रही है हेलो अमनदी अमनदी मैं ना इधर आई हुई थी ना कहीं तो मेरा वॉलेट गुम हो गया मैं अब क्या करूँ किधर गुम हुआ है मैं उधर केडी और आमना के पास गई हुई थी ना तो फिर वो मेरा वॉलेट गुम हो गया अब मैं क्या करूँ मैं घर कैसे जाऊँ पुलिस को इन्फॉर्म पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ ना तुम्हें पता है किधर गुम हुआ है नहीं मुझे नहीं पता देखिए मैं घर कैसे जाऊँ वो किधर है केडी और वो तो वो चले गए हैं कहाँ अमनदी मुझे भी नहीं पता फोन करके पूछा ना ये जगह कौन सी है उनको तो पता होगा ना ये बता तुम कराएंगे गाड़ी देगी मुझे मैसेज ओके अमनदी हम लोग प्रैंक खेल रहे थे तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ ये मेरे दीदी सामने मजाक कर रहे हैं सीरियस मत हो जाए
तो जी चलो मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, बाय, लव यू, बाय। नेक्स्ट ये पता लगे आप अमन दीदी आगे हमें दो दोनों लगाएंगे क्या किया है बच्ची के साथ। चलो पुलिस को फोन कर। सेकंड डेट मनी हाइस्ट देखा है? हैं? मनी हाइस्ट नहीं। वो बेला चाओ चाओ नहीं देखा? रहने दो, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो। नहीं देखा हुआ। अच्छा उसमें एक बहुत ही मैंने signature है। टॉम एंड जेरी देखा। अच्छा सच मनी है? हाइस्ट में एक सिग्नेचर मूव है, वो एक पेंसिल के साथ ना मैं बाल जुड़ा बनाती है, तो मैं हाँ। वो जुड़ा बनाना है पेंसिल के साथ, यू नो ऐसे ऐसे गोल गोल करके पहले पेंसिल अंदर देनी। ठीक है, ठीक है पेंसिल लेके आओ जी। मैं एक मैजिक करती हूँ, ठीक है? तुम अभी देखना मेरे पास पेंसिल आ जाएगी। ठीक है करो, ठीक है? करो, ओके, ठीक है, रेडी हो? करो ओके 1 2 3। अभी हाथ में रखे। एक्चुअली ना मुझे इतना कुछ याद नहीं है कि हाई स्कूल में क्या किया था। हाँ। पढ़ाई के अलावा मुझे इतना याद नहीं है। देखिए मुझे इतना याद है, बुकों से ज़्यादा मेरा पेंसिल केस हैवी होता था। लाइक सीरियसली हर टाइप की पेंसिल अंदर होती थी, हर टाइप के रबर होते थे। कभी ऐसा हो गया स्कूल शुरू होने वाला तुम्हें पहले पूरी स्टेशनरी ले ली है? हाँ, मैं बुक्स की ध्यान नहीं करती थी कि मेरी कौन सी बुक है, कौन सी वर्ड बुक नहीं है, तो कौन सी वो नहीं है या वो नहीं है। मेरा ध्यान ये होता कि पेंसिल केस में क्या है और क्या नहीं है। मुझे बड़ा शौक था बचपन में, पता है स्कूल बाद में शुरू होता है, पहले मुझे लगता है पहले नई पेंसिल लेके आऊँ, नई रबड़ लेके आऊँ, पढ़ना होता नहीं और है। मैं इतनी कंजूस हूँ, मैं बोरा नहीं करती थी किसी को, क्योंकि मुझे पता है एक दफ़ा दे दी तो मिलेगी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो ना। अच्छा मैं ना लोकल चाइनीज स्कूल में पढ़ती थी ना, तो फिर मुझे एकदम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर P4 में थी मैं जब नई स्कूल गई थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इंग्लिश लेसन में ना रबड़ बोलना था। ठीक है, मैंने रबड़ बोल दिया। फिर उसके बाद जो मेरी जो है ना पूरा जो स्कूल का मेरा ये था फॉर्म P4 से लेके P6 तक रबड़ ही होता रहा मेरा। मेरी क्लास में सब रबड़ करते कभी रहे। मुश्किल नहीं बच्चों में, पहले हम डेयर करते हैं फिर आगे में तुझे कुछ पूछना है, ठीक है? एक्चुअली ना फिर मैं घर गई थी ना, रो रही थी ना, अम्मी को रो रही थी ना कि मुझे बातें करने नहीं आती। मैंने रबड़ बोल दिया तो ये वो। भाई कहता है इरेजर बोल, इरेजर। फिर मैंने एक नया वर्ड सीखा, ओ इरेजर भी होता है। मैं तुमसे एक चीज लाजमी पूछनी है, हम पहले डेयर कर लें फिर तुम्हें पूछना है। ठीक है, आप ये करते हैं पहले। ये करते हैं। चलो आई शो यू पर कैसे करते हैं, ठीक है? चलो तुम्हें मनी हाथ से देखा नहीं हुआ, पर देख लो, ठीक है ना? इसके बाद पेन को अंदर कर दो ऐसे। केडीज की पेन बहुत भरी है। लोग छोटी पेन में भी करते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? रेडी? चलो चलो सही है, कर लेते हैं। तुम्हारे बाल छोटे हैं, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैं अब करूँ? हाँ करो, रेडी करो। कुछ है कि कितने सेकंड में कर देना? नहीं बस कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। करो करो करो। बाल मत पट देना। इतने जोर से खींच रही है उसको। हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे वाह 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 वाह, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। मैं अच्छा क्या मैं रेट करूँ इस लोग को? आउट ऑफ 10 आपको क्या लगता है मैंने क्या किया है? अच्छा काम किया है, पहली दफा किया है। चलो 6 आउट ऑफ 10। 6 आउट ऑफ 10। 8 अरे सही है, चलो चलो 8 सही, 8 दिल रखने के लिए। चलो 8 सही। डिपेंड करता है कब मेरे बाल खुल गया। अगर अभी 2-3 सेकंड में खुल गया देन तो ठीक है, एंड ऑफ द एपिसोड आई विल रेट। ओके श्योर श्योर। ओके चलो हमारा नेक्स्ट डे जो है वो है, सिंस तुम्हें पता तो है हमारे शो में स्पाइस चैलेंज तो करना है, जैसे मर्जी करे, ठीक है ना? तुम्हारा नेक्स्ट डे ये है कि हम तुम्हें 5 सॉसेज देंगे, साइड लाइन लगा दें 5 सॉसों की, तुम्हें 5 जो भी तुम्हें दिख रही है तुम्हें चूज करनी है अपने आप, वो सब तुम्हें चम्मच से खानी है नॉन स्टॉप। पूरी एक चम्मच? थोड़ी सी हाँ 5 लगानी है, ठीक है ना? नॉन स्टॉप, यू कांट स्पीक, यू कांट गिव एनी रिएक्शन, एंड पे रिएक्शन देती रहना नहीं, लगानी है जल्दी जल्दी, ठीक है ना? रेडी? चलो। मैजिक देखा मेरा, वो अच्छा मैजिक है। चलो तुम्हारे सामने ये 10 सॉसेस पड़ी हुई हैं, वी गोना हाइड योर फेस, हाइड योर आइज, रैंडमली जैसे पॉइंट कर दिए तुम्हें वो पीनी है, ठीक है ना? रेडी? चलो चलो करो चूज
करो चूज, हाथ के साथ करो ना। हाथ के साथ चूज करना है कोई भी? हाँ कोई भी। करो ना यार। ओके चलो अब पहले तुम ये खाओ, ठीक है ना? पर नहीं, पहले हम साथ साथ खानी है ना। हाँ चलो पहले रख दो, ये वाली होगी। चूज 4 मोर, जल्दी चूज करो। मेरे बाल खुलने वाले चलो सी खुल गए ना। रेडी? 1 2 3 4 5 मैंने चूज कर हाँ पहले बता दूं स्पाइस ज्यादा मैं नहीं खा सकती। अरे बता दो बता स्पाइस वगैरह ज्यादा मैं नहीं खा सकती, अगर मुझे कुछ हो गया ना दो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलेगा, मैं अपना बंदोबस्त करके आई हुई हूँ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, स्नैक डिफेंस ले लो। यस चलो हार्ट सेल। रेडी? यस रेडी। मैं तुम्हें डाल के दे रही, तुम्हें बस खानी है, ठीक है ना? ओके रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने रिएक्शन नहीं देना, तुम्हें रिएक्शन नहीं देना और तुम्हें कुछ बोलना नहीं, बस लगातार खाते रहना है। I'm gonna open all the caps for you, बस तुम्हें खानी जल्दी। अगर मेरा रिएक्शन आ गया तो नहीं आएगा, आगे नहीं, तुम रोकना आ पड़ेगा। गया तो फिर हार जाऊंगी, तो फिर हाँ, क्या तुम होगा? हार जाओगी, हार गई, बस हार गई। तुम क्या जाती, मैं तुम्हें ताज दे दूं यहाँ पर। ओके लेट्स गो। ओके रेडी? दोबारा बोलो। ओके मैं कसम खाती हूँ। ऑफ करो अन्नी है। ओके दिस इज द फर्स्ट सॉस। चलो रेडी? माँ तुम शपथ, पहले शपथ लो। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं केचप के अलावा मैंने कभी कोई और सॉस नहीं डाला, ठीक है? ताला? डाला अच्छा चलो सही है, करो। तो लेट्स गो। अपने आप ही डालो, अपने आप ही खाओ। चलो रिएक्शन नहीं देना ना? नहीं देना। ओके ठीक है। ओके इनमें से एक सॉस ऐसी है जो एंड है बस। मतलब मैंने गलत चूज कर दिया है। मैं क्यों बताऊं? Is it enough? हाँ हाँ हाँ, इनफ इनफ इनफ। कैडी क्या? कैडी मेरे साथ प्लीज थोड़ा सा मजाक करो। क्यों करूं मजाक? रिएक्शन नहीं देना। और मुझे सिर से सुनाई दे रही है इसकी। कम है ज़्यादा नहीं है ये। बहुत ज्यादा है। आई थिंक बस करते हैं। आई थिंक 4 सॉसेस काफ़ी हैं। कितनी खाई? 4 खा लिए इसने। लास्ट में बस करते हैं। नहीं खाई अक्सर ये वाली। बस बस। उसकी आंखों में पानी आ गया, कान बंद हो गए हैं। पानी ला के दो, पानी। ओ ये पियो ना अपना ये। क्या हाल चाल है? आंखों में पानी। मेरे कान फट रहे हैं, मेरे गले में अंदर जा रहा है कुछ। पानी पियो, पानी। हर लाइफ पियो। एलोवेरा पियो, एलोवेरा ठीक हो जाओगी। एलोवेरा पियो। एलोवेरा ठंडा डालते हैं, यू नो, इट पुट्स सम ठंडा 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 कूल कूल। तो हमारा गेस्ट बेचारा आधे में फुस हो गया है। मैंगो ने सेव कर दिया मुझे। ये वीडियो हमने बहुत बाद में डाली है, आधा घंटा हो गया इसको सी करते हुए। वो हमको ब्लूपर में दिखाएंगे, ठीक है ना? अगला गेस्ट जो भी है प्लीज अपनी तैयारी करके आए। अगर आप स्पाइस नहीं खा सकते, आप बेशक केडी को ना मुंह पे बोल दे नहीं नहीं नहीं। एग्जैक्टली हम तो कहते हैं नहीं खा सकते, बताओ हमें नहीं खिलाएंगे। मुझे लगा था मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन नो, आई एम सो सॉरी। इसके आंसू जैसे दुल्हन की बधाई नहीं होने वाली होती है, आंसू गिर रहे हैं इसके। अगर मुझे बधाई में रोना ना आया ना, रुखसती में रोना ना आया, मैं एक्चुअली ये ट्रिक करूंगी फिर। सही है, ले लेना। ठीक है हैं? ये ट्रिक करूंगी ताकि फिर मुझे थोड़ा सा रोना आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी।
दुल्हन बन के निकाह पे ना, मेरा जब निकाह हुआ था ना तो मेरी खाला जो है ना वो बाबा स्टेज में आके बोले कि आयशा सिद्दीका थोड़ा सा हो जाओ सीधी। मेरा अंदर से ना वो मेरी फैमिली लुड्डी मार रही थी ना ऐसे सर्कल में, मुझे मिडल में खड़ा करवाया हुआ था। नहीं मिडल में लुड्डी क्या होता है? ऐसे करके मुझे ऐसे करते हैं तावन, ठीक है, अपना उठाना। जी जी जी। तो फिर मुझे मिडल में उन्होंने किया हुआ था, तो मिडल में ही जो है ना मेरी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे हो रही थी यू नो। तो ऐसे मुझे लगता है मैं रुखसती में नहीं रोने वाली। तो मैं ये ट्रिक ज़रूर आजमाऊंगी। जरूर ले जाना मेरे से, कॉन्टेक्ट मी। हाँ आगे बढ़े तो लेट्स मूव ऑन टू योर टीनेज लाइफ, और लेट्स से यू गोइंग इनटू टीनेज। मुझे तुमसे ये पूछना आपने चिट्ठी खाई है क्या खाइए? मरना है? मैं तो कभी ना खाऊं, बेशक होस्ट हूँ, स्टार्टिंग में खा रही थी, मैंने गलती कर ली, तौबा तौबा, अभी नहीं खाना मैंने। ओके। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि आपने बताया था कि बचपन में यू वर लाइक गाय, टॉम बॉय टाइप, ठीक है, तो कभी ऐसा घर वाले बोले लंबे बाल रखो? एक्चुअली मैं एक ही हूँ ना, लाइक एक ही लड़की हूँ, तो मामा पापा को दोनों का शौक था मेरे बाल लंबे हों। हाँ हाँ। ऑनेस्टली मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक थे, बहुत ज़्यादा बाल थे और बहुत लंबे थे। अरे ओके, इधर से आप इमेजिन कर ले कि आपने अगर 5-6 साल ना कटवाए में हो तो आपके बाल कहाँ तक जाते हैं, ठीक है, बहुत लंबे थे, बहुत लंबे बाल थे। सो एक दिन क्या हुआ ना, मैं P6 में थी, मुझे थोड़ा सा शौक चढ़ गया ना कि ओ मैंने भी बाल कटाने हैं, लाइक कैसे होता है, मुझे डिफरेंट लुक चाहिए, क्योंकि तब जब छोटी थी तो अम्मी मेरी गुद करती थी तो एक ही स्टाइल होता था। हाँ। तो मेरा फिर दिल करता था कि ना कि मैं स्टाइल चेंज कर दूँ अपना। हाँ। थोड़ी सी वो टीनेज लाइफ में आ गई थी। मैंने क्या किया ना एक दफ़ा, क्योंकि ऐसी हिम्मत नहीं थी ना अम्मी को बोलने के लिए, अम्मी मुझे सैलून लेके जाओ, ये सर मैं डर रही थी कि अम्मी नहीं करवाएगी, मेरे बाल नहीं कटवाएगी, क्योंकि वाकई बहुत प्यारे बाल थे। तो मैं वॉशरूम गई गेडी खुद, ठीक है, सीज़र उठाई किचन से, सीज़र उठाई मैंने किचन से। हाँ। छुरी नहीं उठाई, सीज़र उठाई। उससे पहले मैं यूट्यूब में वीडियोस देख रही थी कि बाल कैसे काटते हैं। फिर मैं वॉशरूम गई हूँ, मैंने कटिंग करना शुरू कर दी। डोंट टेल मी, तुम हर बाल काट दिए? मैंने अपने बाल काट दिए है। अब होता है ना, बचपन की एक स्टोरीज होती है और आगे से बैंग्स काट दिए, चलो हाँ। थोड़ी सी फनी स्टोरी होगी। हाँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने पीछे से सारे बाल काट दिए पीछे से मैंने सारे कट कर दिए, ठीक है, बाल थे लंबे। अब बारी आ गई थी बालों को छुपाना। अच्छा, गैस करो मैंने क्या किया, वॉशरूम में खड़े खड़े मैंने क्या किया? क्या किया? शापर में डाल फेंक दिए होंगे। शावर में डाल फेंक दिया है। हाँ। शायद नॉर्मल बंदा ऐसे ही करे, शावर में डाल के फेंक दे। मेरे अपने कितने किस्से हैं। अम्मी को ना पता चले, शापर में डाल के फेंक दिया। ओके, पता है मैंने क्या किया है, आधे बाल जितने मैं उठा सकती थी उठा के मैंने फ्लश कर दिए। अब वो मुश्किल है। सबूत अच्छा, सबूत छुपाने थे ना कि मैंने कांड किया। तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया है ना, आधे जो मेरे बाल रह गए थे ना, वो बाल मैंने उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया। ओके, फिर जब मैं वॉशरूम से निकली हूँ ना, टॉवल सारा वो किया हुआ था ताकि अम्मी को एकदम पता ना चले मैं क्या करके आई हूँ। रूम में चली गई, अम्मी के साथ सोती थी तो मैं अम्मी के रूम में चली गई, तो ऐसे बस चुप करके बैठ गई। थोड़ी देर में सोचा कि यार बहुत छोटे हो गए हैं, मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे हैं, पोनी नहीं बन रही। फिर मैंने जैसे तैसे ना एक पोनी छोटी सी बनाई, ऐसे शो करने के लिए कि सारे बाल उस पोनी के अंदर है। हाँ। खुद ही 5-6 मिनट बाद ना अंदर थोड़ा सा गिल्टीनेस फील हो गया। अम्मी के पास गई, अम्मी किचन में थी, अम्मी के पास खड़ी होकर बोला कि मैंने जो है ना, अच्छा मेरी आदत थी केडी, मैं जब नर्वस होती अभी भी मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे खड़े होकर करूँ, अम्मी को शायद पता चल गया किया है, ठीक है। मैंने फिर जो है ना अम्मी को मैंने बता दिया कि मैंने बाल काटे। अम्मी ने कहा बाल किधर हैं, तो मैंने भी बनाया, फ्लैश कर दिया, खिड़की के बाहर फेंक दिए। सो ये मेरी एक थोड़ी सी एडवेंचरस स्टोरी थी जो मैंने खुद के साथ किया। और दूसरे दिन जब सबने मेरे बाल देखे ना, इसके तो बाल छोटे हो गए, तो सारे हैरान हो गए थे, मुझसे ज़्यादा वो परेशान हो गए थे कि हो क्या गया। और मैंने पूरा 1 महीना अपने बाल छुपाए रखे अपने अब्बू से, ताकि उनको पता ना चले कि मैंने क्या किया। उनको आज तक पता नहीं चला? शायद अब पता होगा, उस टाइम नहीं पता था। अच्छा यार, 35 मेरे अपने भी
खैर मेरी अपनी भी है कुछ कहानियाँ, लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू से देम। बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग कहानी, किसी को फनी भी नहीं लगेगी, वैसे को हंसेगा भी नहीं। मेरा ऐसे ही होता है, पता है। आपकी पावर इतनी तेज है कि आपने अभी तक बोला नहीं है, मैं पहले हंसने लग पड़ी। मेरी को बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन मैं बताऊँ ना को हंसता नहीं आगे से। कोई बात नहीं मैं केडी, बताना छोड़ मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि हम आपके साथ एक एपिसोड करें जहाँ पर हम आपका इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। सो कोई हंसेगा लाइक, नहीं। सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो इफ यू वांट मी टू इंटरव्यू केडी। ओके, अगर इस वीडियो को 200 लाइक आते हैं देन फाइन। 200 लाइक, 200 500 लाइक्स। ओए बहुत बड़ी मार दी है। 500 आएंगे नहीं 500, 100 मुश्किल से आते, तुम चाहते 500 आए। 500 केडी, लाइक। मेरे अकाउंट में 1000 लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे। क्यों तुम मुझको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार? चलो लेट्स सी। कॉन्फिडेंस। चलो ठीक है, या तंगता ऐसे बोल, या तंगता। जो भी इसने बोला है। अगर इस वीडियो को 500 लाइक्स आते हैं, ठीक है, जो आएंगे नहीं, मैं केडी का इंटरव्यू करूंगी। ठीक है। पर जो पूछना है बता देना, आपको क्या पूछना है मेरे से। हम Q&A करेंगे, इंस्टाग्राम बता देना क्या पूछना चाहते हो। आई विल आंसर इट ऑनेस्टली, ठीक है। यस, डन। डन। तो एज मच एज आई नो यू नाउ, अब तो तुम काफ़ी पॉपुलर हो, तुम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, 1000+ फॉलोअर्स हैं। या इतनी मुश्किल से होते हैं, मुझे पूछ के देखो। लेकिन यार शुरू से आप ऐसे थैंक थी यू कि फॉर अभी- शोइंग मी विद सो मच लव एंड सपोर्ट। करो करो अच्छे से करो। तो मैं मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या शुरू से ऐसा था, काफ़ी टाइम से लगे हुए आप इंस्टाग्राम पे, जब शुरू हुआ तब से, या फिर अभी रिसेंटली इतना एकदम से पॉपुलरिटी हुई नहीं, है? एक्चुअली मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मैंने जस्ट लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया है, विच इज़ स्टिल प्राइवेट, इट्स नॉट पब्लिक। सो या लेकिन मुझे सोशल मीडिया से एक स्टोरी याद आ गई है केडी, हाई स्कूल की, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। थोड़ी सी फनी है, लेकिन वो इंसिडेंट मुझे इतना वो अफेक्ट नहीं किया। Okay. ठीक है, आई वुड टेल यू कि रीज़न क्या था क्यों नहीं अफेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग हाई स्कूल में होते हैं, तो कभी ना कभी लाइफ में थोड़ा सा वो होता है, फेस आता है जहाँ पर आपका कोई अकाउंट बना लेता है, हाँ जरूर जरूर आता या है। आपका नंबर लीक हो जाता है, या हाँ। इस तरह के कोई ना कोई सिचुएशन होते हैं, क्योंकि जहाँ आप देसी कम्युनिटी में होते हैं तो ये थोड़ा होता रहता है। ठीक है, बहुत अप common है ये एंड तो। डाउन। ठीक है, जो बहुत कॉमन है, इसी में ये बोलूँगी स्ट्रेस, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो स्ट्रेस ना ले, गुजर जाएगा टाइम। ठीक है, सो केडी मेरे साथ ये हुआ था, मेरा फेसबुक का एक अकाउंट बना था। हाँ। ठीक है, किसी ने बनाया था मेरे Facebook का? नाम, फेसबुक का Okay. मेरे नाम का। ऑलराइट, क्योंकि मैं इतनी सोशलाइज बच्ची वाली थी नहीं, तस्वीरें लेती नहीं थी, हाँ। सो जिसने बनाया था उसको मेरी कोई तस्वीर मिली नहीं जहाँ पर वो मुझे एक्सपोज कर सके या कुछ भी कर सके। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है उस टाइम मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी अकाउंट वगैरह में। बट उसने तस्वीरें ढूंढी हैं। कैसे ढूंढी? कैन यू गेस उसने कहाँ से ढूंढी है? लाइक गेस करें। आई डोंट नो, आगे फैमिली से ली हो या फैमिली से लियो। फैमिली से ली हो, फ्रेंड्स से ली हो, आई गेस। ओके ठीक है। आप कभी अपने स्कूल के वेबसाइट में गई हैं? हाँ, मेरी बहुत बेकार तस्वीरें पड़ी हुई हैं उसके है ना, है ना। ओके, हम लोग स्कूल के वेबसाइट में हम लोग अगर जाए तो हमारे एक वो गैलरी होती है ना, जहाँ जी, जी, पर gallery होती है। एक्टिविटीज़ की तस्वीरें होती है। सो फलाने बंदे ने जो है ना, वो जो था एक जो फलानी जो बंदी थी ना, तो उसने मेरी पिक्चर्स जो है ना मेरे स्कूल के वेबसाइट से निकाल के, बहुत मेहनत करके मुझे ढूंढ के, क्योंकि मैं इतनी वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं थी कि मैं टीचर को भी बोलूँ हाँ मेरी तस्वीर ले। No, तो उसने मेरी तस्वीर ढूंढ के छोटी छोटी कट कुट के फेसबुक में लगाई। ओके, उस टाइम में थोड़ी सी डर गई थी यार, ये क्या हो गया है, अम्मी को क्या बोलूँगी, फलाने नाम से बनाया हुआ है, नाम इतना अच्छा नहीं उसने डाला हुआ, इमेज खराब हो जाएगी, क्या करूँगी ये वो। लेकिन वो ज़्यादा देर चला भी नहीं है, क्योंकि कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं कि वो लगाए मेरे बारे में। तो जाहिर सी बात है, हम बस Flop इधर गया उधर है। की फ्लॉप गया है, यस फ्लॉप गया है। आपके साथ अगर छोटी-छोटी कुछ भी इस तरह तस्वीरें। हो रहा है ना, तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। इनको मैसेज करो, शी इज एक्सपर्ट इन दिस, शी नोज हाउ टू गेट मैसेज मी एनी टाइम। ओके, क्योंकि कोई भी बंदा आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसको अलाउ ना करें। सो एग्जैक्टली। बी स्ट्रांग। अच्छा, मुझे आपसे पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने सब्जेक्ट कौन से लिए थे स्कूल में? सब्जेक्ट मैंने कौन से लिए थे? ओके, मैंने टूरिज्म पढ़ा है और मैंने बिजनेस पढ़ा है। टूरिज्म एंड बिजनेस। Yes. कामयाब रही? आंसर मिल गया है। कैसा था? कामयाब इस सेंस में कि डीएससी में नंबर आ गया। नंबर आ गए हैं। ओके। 1 तो किसी में भी नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। ये था कि मुझे इंटरेस्ट था बिजनेस में, तो मैंने पढ़ा है। और आई थिंक दैट्स यूजफुल होता है कि आपकी लाइफ में आप ये वाले सब्जेक्ट्स लें, या जो कभी भी सोचा है। था कि मैं कुछ क्या बनना चाहती हूँ जिंदगी में, या कभी घर वालों ने बोला कि हाँ तुम ये बनो?
या घर वाले तुमसे प्यार ही बहुत है तो वो बोलते काम ही मत करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। एक्चुअली आई थिंक हर घर में ऐसे ही होता है, सब यही बोलते हैं ना कि हम आपका ख्याल रखेंगे ये वो। लेकिन मुझे शुरू से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हो गई है ना, मैंने अम्मी को अब ऐसे ही देखा है ना कि आप पढ़ाई करें, अपने पैरों में खड़े होएं, इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि आपको किसी के ऊपर रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम तक ना, क्योंकि आई थिंक मैं इस इन्वायरमेंट में थी जहाँ पर अक्सर ऐसा होता था कि स्कूल के बाद लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब बहुत कम ऐसा हो गया कि फॉर्म 6 के बाद डायरेक्टली जो है ना शादी वगैरह हो जाती है। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा ट्रेंड था, मेरे ख्याल से उस टाइम था, जहाँ पर आप फॉर्म 6 के बाद शादी हो जाती है। तो मेरा माइंड से था 18 की हो जाऊंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। तो बॉदर ही नहीं किया पढ़ाई करने का? नहीं, मैंने बॉदर नहीं किया था अनटिल मैं फॉर्म 5 में गई हूँ। मुझे लगा कि नहीं यार आशी कुछ तो कुछ करना चाहिए, लाइक सही नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों भाई माशाल्लाह मास्टर डिग्री होल्डर्स है। तो मुझे वो था कि यार इनको फिट करने के लिए जी मास्टर्स, तो मुझे था यार इनको फिट करने के लिए मुझे तो बैचलर डिग्री तो चाहिए होगी। तो मैंने फिर अपना सब्जेक्ट एक चूज़ किया यूनिवर्सिटी में, मैंने वो पढ़ा है 2 साल। फिर मुझे लगा यार ये मेरा नॉट माई कप ऑफ टी है। अगेन मुझे लगा ये नहीं करना, ठीक है। सो ऐसे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आया, जहाँ मैंने किया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ और करने की कोशिश की है। आई एम वेरी क्यूरियस, क्या बोलते हैं कभी तुम्हारे घर में ऐसे हुआ है कि हाँ भाई 2 बेटे, तुम लोग 2 बड़े भाई हैं तुम्हारे? जी। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे साथ कभी बोले कि हाँ यू नो लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाए, तुम्हें कम? या नॉट ओनली होम, लेट्स नॉट टॉक अबाउट होम, कोई बाहर ऐसे हुआ है कि हाँ तुम लड़की हो, तुम इस वर्क फील्ड में नहीं जा सकती, या तुम ये स्टडी नहीं कर सकती, या तुम इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ होती है, इस तरह का कुछ होता है जहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है कि जो भाई लोग ने किया मैंने होता है कि हाँ भाई लड़कियाँ नहीं कर सकती। तुम्हारे से कभी एक्सपीरियंस हुआ है कभी भी? नहीं, एक्चुअली बच्चे मेरा दिल था पुलिस बनूं, मेरी फैमिली बोला बनो, दैट्स नाइस, सिविल जॉब्स करो, गवर्नमेंट के बीच में आ जाओ करो। लेकिन वो अभी थोड़ा सा जो है ना वो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा अपनी नियत खराब है तो घर वालों को क्या बोलेंगे। पर ऑफ कोर्स माशाल्लाह अभी तुम काफ़ी सक्सेसफुल अपने माशाल्लाह कर रही हो। आई वांट टू आस्क, अभी कुछ टाइम पहले शादी की बात कर ही रहे थे, तो क्या तुम्हें डू यू बिलीव इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आज का तो बोलते लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ बोलती लव मैरिज करेंगे हम, तो ये करेंगे वो करेंगे। ऑफ कोर्स उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बड़ा इस पर क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, आपको फल मिलेगा। अगर आप मुझसे पूछे लव या अरेंज, मेरे ख्याल से रिश्ते जो भी हो, लव हो अरेंज हो या जो कुछ भी हो, वो आपने खुद चलाने हैं। ओके, सो आपने हैंडल करना, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। नो मैटर कि अगर बेटे का माँ के साथ है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अपना वर्क का बैलेंस करना है, फिर अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो कुछ भी है। सो ये जो रिलेशनशिप होता है ना हस्बैंड एंड वाइफ का, ये भी आपने बैलेंस करना होता है। सो अरेंज हो या लव हो, एक ही बात है, याद रखना प्लीज़। छोटी बच्चियाँ आज का मैं देखा टिकटॉक पे नहीं ना ही बोलूँ, खैर। हाँ, अच्छा यार बातों बातों बताया नहीं, तुम्हारी लव हुई है कि अरेंज हुई है? आपको क्या लगता है? लव हुई होगी जिस तरह तुम बचपन में थी। अच्छा, जिस तरह मैं बचपन में थी। हाँ। ओके, आप ये नहीं देख रहे कि मैं इंस्टाग्राम में क्या लगाती हूँ। ऑलराइट, मेरी अरेंज मैरिज है। अरेंज हुई है? जी, अरेंज हुई है। ओके, प्योर अरेंज। अच्छा, तो सिंस यू सेड योर अरेंज मैरिज हुई है तुम्हारी, कभी ऐसा हुआ कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हुई हो, फॉर एग्जांपल वर्क लाइफ हो या फिर यू नो रिस्ट्रिक्शंस आए हों? नो, एक्चुअली मैंने अपना जो, अगर आप वर्क लाइफ का कह रहे हो ना, तो जो मैं कर रही हूँ इस वक्त, वो मैंने एक्चुअली अपने निकाह के बाद शुरू किया है। वाओ, सो ही इज वेरी सपोर्टिव। निकाह के बहुत टाइम बाद मैंने ये काम शुरू किया, जहाँ पर लाइक आई हैव टू बी पब्लिक फिगर और यू नो आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। तो इन सब में जो है ना मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा, ऐसे तुम बड़ी बैड एस, ऑफ कोर्स यू आर वेरी बैड एस जो तुम काम करती हो। कभी हुआ है किसी फेमिनिन बन के अपने हस्बैंड को बोला मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए? तंग करती हो? आपने हस्बैंड को तंग करना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? तंग करती हो किस सेंस में? मटेरियलिस्टिक? हाँ, किसी चीज़ में भी? किसी चीज़ हाँ, मैं रोज़ बोलती हूँ, कभी कभी चलते चलते कहती हूँ मुझे वो ले देना। सो स्वीट, सो स्वीट। चलो हम इससे पहले नेक्स्ट सेक्शन में बढ़े, हम एक गेम खेलते हैं अगेन, वन मोर, ठीक है? वो होगी डेयर तो नहीं है ना? नहीं, डेयर नहीं है। इट्स आवर सेकंड गेम।
मुझे क्या करना होगा? हेडफोन लगाने हैं, फुल म्यूजिक में मैंने आपको 3 फ्रेजेस बोलने हैं, आपको गेस करना है कि क्या बोला है, ओके ठीक है? ओके श्योर। चलो आई चलो एम फिर। सो हैप्पी, अभी कोई स्पाइस वाली चैलेंज नहीं आने वाली। नहीं नहीं स्पेशल तो नहीं, पर ये फनी सी है, ठीक है ना? ओके डन। So put the headphones on. So now I'm gonna ask her 4 phrases and she has to guess कि मैंने क्या बोला है. तो समझ आ गई? तुम्हें सुनाई दे रहा है अभी? तो चलो अभी मैंने गाना लगाना है एक, तुम्हें गाना सुनते भी कोई रिएक्शन नहीं देना, ठीक है ना? फनी सा गाना है, ठीक है ना? रेडी? ओके। नंबर 1, चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ, हिंदी, चूड़ियाँ पहनना। एक एक वर्ड, स्लो डाउन। 2 वर्ड्स, ओके? 2। चूड़ियाँ, चूरा, चूड़ियाँ, चूरी, चूड़ियाँ, एक से ज़्यादा। चूरा, चूड़ियाँ, करा करा, चूड़ियाँ, हाँ चूड़ियाँ, 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 पहनना, पहनना, चूड़ियाँ पाई, पहनी, पहनना, पहनी, चूड़ियाँ पहनी, पहनना, चलो सही है, ओके सजना के नाम। ओके ओके। अब आ जाओ आ जाओ। ओके, नंबर 2, One. 2 वर्ड्स, ठीक है? 14 इंजेक्शन। कोई बोलते हैं, बहुत शर्म आ रही है। 14 इंजेक्शन। इज इट बैड वर्ड? 14 14 क्या बोले, क्या बोले? 14 साल की हूँ। 14 इंजेक्शन, 14 इंच, इंजेक्शन, 14 साल, इंजेक्शन, 14 टीका, इंग्लिश इंग्लिश। इंजेक्शन। हाँ, गुड गुड गुड। बस बस। अच्छा, नंबर 3, फर्क, 1 फर्क, आईब्रो, फर्क, बेबी, 1 ही वर्ड है, फर्क, 1 वर्ड, फर्क, 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 क्या वट फर्क, वट वट फर्क। 3 2 वट 1, फर्क। वक्त, रहने दे, रहने दे। फर्क, फर्क, फर्क। फर्क, आप कह रहे हो वट। व्हाट नहीं, फर्क, मेरा मुंह ही छोटा है। अच्छा ओके, Okay. लास्ट वन लगाओ ना हेडफोन। अभी है। 1 लास्ट वन, ठीक है ना? ओके। झूठ, 4 वर्ड्स हिंदी। झूठ बोले कौवा काटे। मेरे मुंह में क्या ढूंढ रही हो? 1 झूठ, 4 झूठ बोले कौवा, झूठ बोला, हाँ, कौवा काटे। सही है, 2 झूठ बोले कौवा खाए। कीड़ी। गलत गलत। हाँ, 3 सही है, लास्ट वाला गलत है। झूठ बोले कौवा काटे। कौवा काटे। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे। ओके, दैट वाज अ गुड गेम। तो अच्छा, हम लास्ट टाइम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जब तूने बोला कि तुम्हारा वेट गेन हो गया था, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम हो गई थी, तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? How did I overcome myself? हाँ, एज इन वो सिचुएशन। As in that situation, हाँ जी। जहाँ पर मेरी self esteem ठीक हो गई है। I Okay. become a public figure. हाँ जी, So basically, आपको तो मैंने बताया ही है, मेरा kg बहुत ज़्यादा gain हो गया था। हाँ जी। Alright, so वो जो गेन हो गया था वो लूज कभी हुआ नहीं है। Okay. आई ट्राइड मैनी स्टफ लाइक खाना कम खाना, एक्सरसाइज करना, टी पीना, ठीक है, बहुत कुछ ट्राई किया जहाँ पर नहीं असर किया। ओके, एंड देन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के थ्रू अपनी कोच को मिली हूँ, फिर सालनी, उनको मिली हूँ, एंड उसके बाद से सिर्फ ये नहीं बोलूँ कि मेरा वेट कम हो गया है या हेल्थ वाइज अच्छी हो गई हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ओह वाओ। ओके,
पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। जब फॉर एग्जांपल अब जैसे कि आंख फरकती है लेफ्ट और राइट जो भी फरकती है, तो हम लोग हम लोग बचपन में बोलते थे Superstitions बहुत ज़्यादा है हमारे। कुछ बुरा होने वाला है, आयशा सदीका आज कुछ बुरा होने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइप उस टाइप की इंसान थी, जहाँ पर मेरी आंख फरकेगी तो मैं डर जाऊंगी, आज कुछ होने वाला है, कब होगा, डर जाती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती थी। सो राइट नाउ मुझे लगता है जब से मैंने खुद को चेंज किया है, खुद को एम्ब्रेस किया है, प्यार करना शुरू किया है, तो अब जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड हो गई है। वेरी नाइस। अभी क्योंकि द थिंग इज, मैं किसी ने बोलूँ ना कि हाँ हैव यू हर्ड ऑफ फिट आयशा, बोलेंगे ऑफ कोर्स वी नो हर, हमें पता है वो कौन है, वो ये करती है वो करती है। तो यार बताओ हमें, तुम इस प्रोफेशन में कैसे गई? आई मीन ऑफ कोर्स तुम्हें बोला कि तुम बहुत पॉजिटिव हुई, अपने आप को तुमने चेंज किया, यू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन। अभी तो खैर तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। कोई बात करते बोलती है खैर है हो जाएगा, खैर टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो यार मुझे बताओ ना तुम इस प्रोफेशन में कैसे गई? हाउ डिड यू बिकम मोर मोटिवेटेड टू हेल्प अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन? एक्चुअली जैसे देसी हाउस होल्ड में होता है ना कि जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि लाइक दे गिव यू अ चॉइस, टीचर बन जाओ, पुलिस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फलाना बन जाओ, फलाना ऑफिस में काम करो 9 to 6 ऑन ऑल दैट, ठीक है। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ओके, ग्रेजुएट हो गई, हर चीज़ हो गई है। सो होने के बाद ना मैंने जॉब्स भी की है, काफ़ी जॉब्स की है। मैं 16 साल की उम्र से मैं जॉब्स करती आई हूँ, डिफरेंट ऑफिस में भी की है, ट्यूशन भी पढ़ाया, सब कुछ किया है, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन ये था 22 साल की उम्र तक कि वो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक 9 to 6, आई डोंट लाइक कि मेरा कोई बॉस ऊपर बैठा वो मुझे बोले इतने बजे आना है, इतने बजे छुट्टी करनी है, ऑल दैट, ठीक है। तो ये एक ऐसा फील्ड जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ अपनी कोच, हेड कोच से, सलनी से। और मुझे यूँ लगा ना कि अगर मैंने अपनी हेल्प कर दी, अपनी फैमिली की हेल्प कर दी, मैं इतनी खुश हो गई हूँ, इतनी मोटिवेट हो गई हूँ, तो अगर मेरी वजह से किसी और की लाइफ अफेक्ट हो जाए, कितनी ब्लेसिंग होगी। अच्छा, वेरी नोबल थिंकिंग तुम्हारी है कि तुम किसी चीज़ से तुम्हें प्रॉफिट मिला, तुम चाहती हो कि आगे किसी और को भी मिले, तुम चाहती किसी और को भी इस फेस के थ्रू जाना पड़े। अब देखिए, अब शुरू में ये था ना कि मेरे दिमाग में था टीचर बनना है। हम लोग टीचर क्यों बनते हैं? लाइक बच्चों को पढ़ाने के लिए, लाइक जस्ट टू एजुकेट देम सो दैट वो आप अपनी लाइफ में कुछ करें। सो मैंने सोचा एजुकेट ही करना है ना, सो व्हाई नॉट इन दिस फील्ड। नाइस। हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, मुझे बहुत कम पता है। सो व्हाई नॉट कि मैं उनको वो सिखाऊं जो शायद बहुत कम है हमारे कम्युनिटी में। फेस्ड एनी डिफिकल्टी? बिकॉज़ सी तुम टीचर का एग्जांपल दे देते, ऑफ कोर्स वी हैव डिफिकल्ट चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, ऑफ कोर्स हम सभी चिल्ड्रन डिफिकल्ट होते हैं। द थिंग इज हमारे देसी कम्युनिटी में बोलते हैं कि तुम देसी घी घर का खाओ, तुम सही सेट रहोगे, ठीक है। तुम घर का खाना खाओ, तुम ये खाओ वो खाओ, करेले खाओ, बैंगनी खाओ, पिंडियाँ खाओ, तो तुम जी डायबिटीज है तो करेले खाओ। एग्जैक्टली। तो क्या कभी तुम्हें ऐसा फेस हुआ है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसको वहाँ कॉन्टेंट देखे तुम्हारे पास आया कि हाँ भाई ये बंदी कुछ करती है, हेल्प करती है बंदों का, अगर वो बंदा बहुत नहीं फिट अपनी ज़िंदगी में तो उसकी हेल्प करती है, तो कोई ऐसा इंसान है जिसको तुम्हें खुद कन्विंस करना पड़ा कुछ टाइम बाद कि हाँ भाई चीज़ें होती हैं, यू कैन टेक दिस, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू, डजंट मीन कि हाँ ये कोई ऐसी चीज़ में है, पाउडर है या कुछ भी, तो तुम्हारे पे बुरा असर पड़ेगा? कभी ऐसा हुआ है? कोई ऐसी आंटी या अंकल को ऐसा आया बोला कि नहीं यार बच्चा नहीं, हमारा देसी घी अच्छा है बेस्ट से ज़्यादा? देसी घी अच्छा है, ठीक है, सही है। आप जो बिलीव करते हैं वो पहले आता है। देखिए मेरा क्वेश्चन बस यही है आपसे, अगर आप इतने सालों से देसी घी खा रहे हैं, करेरे वगैरह, चिकन का गोश्त, जो कुछ भी आप नॉर्मल डाइट कर रहे हैं, 3 टाइम रोटी खा रहे हैं, तो आपको गैस्ट्रिक क्यों होता है? आपको सर दर्द क्यों होता है? अगर वो चीज़ें साइड इफेक्ट नहीं है तो आपको हेल्थ इश्यूज क्यों होते हैं? अच्छा, पता है एक दफ़ा आपको पता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको पता है कि हड्डियाँ कब कमज़ोर हो जाती हैं? नहीं। आप चाय पीते हैं? कभी कभी जब बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं ना, उनकी मोस्ट लाइकली उनकी हड्डियाँ इफेक्ट हुई होती है, क्योंकि चाय में सम इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और सी ऐसी चीज़ें हम जैसे इंसानों को पता ही नहीं है, नॉर्मल जो रहते हैं घर पे, तो इट्स गुड दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड आउट अ मैसेज टू आवर देसी, एटलीस्ट देसी कम्युनिटी कि हाँ ये चीज़ें मत करो, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी चेंजेस लेके आओ तो यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। तुम कहाँ से कहाँ पहुँची हो, तुम्हारा सेल्फ इस्टीम यहाँ पर था, तुम यहाँ पर आ गया हो, यू आर सो पॉजिटिव इंसान आई हैव मेट इन माई लाइफ कि तुम इतनी पॉजिटिव हो, तुम कोई भी ऐसी डिफिकल्टी में ज़िंदगी में आई, यू लाइक यार कोई बात नहीं, खैर देखा जाएगा, यू नो, ऑनेस्टली। एंड देन आगे ये मैसेज बढ़ाना स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी को आसान नहीं है,
कुछ लोगों के प्रिंसिपल इतने होते हैं कि बोलते हैं नहीं जो हम कहते हैं वही सही है, पर लेकिन जो जिस प्रोफेशन में तुम हो, देसी आंटीज़ या अंकल्स को परसुए करना, उनको कन्विंस करना कि देखो यार तुम लोग जो कर रहे हो वो नहीं सही, जो सालों से बचपन से करते आ रहे हो वो नहीं सही, तो तुम लोग ये आई थिंक केटी मैंने आपको इनवाइट किया हुआ था पहले भी एक दफ़ा कि जहाँ पर आप आए हैं हेल्थ असेसमेंट करवाया है। हाँ जी। सो मैं कुछ और नहीं बोलूँगी कि आपने ये करना है या वो करना है या जो कुछ भी है, ओनली दैट हेल्थ असेसमेंट आई थिंक बहुत सारी क्वेश्चन जो है ना आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर चुके होंगे। डू यू एग्री? Agree. After the health assessment, like digging into your health situation. I mainly came to you because मेरा घुटना नहीं चोट लगी थी। No, सिर्फ वो जो health assessment है, just tell me, do you find that informative? Of course it do is. you find like, oh यार सच में ये तो reflection है? Of course it is. You know first time मैं जब सलनी के पास गई थी, हम लोग फॉर्म देते हैं केडी, I think आपको तो सही पता होगा, जहाँ पर आपको लिखना पड़ता है कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। मेरा वो पार्ट एम्प्टी था, बिकॉज मैं कुछ खाती नहीं थी, पानी का लेवल था ही नहीं क्योंकि मैं लेमन टी पीती थी। सो बेसिकली मैंने क्यों स्टार्ट किया ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी या जो कुछ भी था, मुझे बस एक कोच नज़र आई बहुत जेन्युइन, जो उसका ऑलरेडी एक काम है जो वो कर रही है, लेकिन उस काम से भी टाइम निकाल के जो है ना वो किसी की हेल्प कर रही है। तो जब मैंने हेल्थ असेसमेंट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि OMG ये जो कुछ भी बोल रही है वो वाकई मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी, मेरी हेल्थ ऐसे ही चल रही है। मुझे हेल्थ जो बीमारी मुझे जो ज़्यादा थी वो इसी की वजह से क्योंकि मेरी वो फलानी चीज़ें बहुत हाई है। सो वो जो चीज़ थी मेरी हेल्थ असेसमेंट जो था वो मेरे लिए एक रिफ्लेक्शन था। सो मेरे लिए एम ये होता है कि मेरे लिए एम ये है, मोटिव ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ असेसमेंट करूँ लोगों के लिए। वो स्टार्ट करें या नहीं करें इस पर्सनल चॉइस, उन्होंने लाइफ किस तरह आगे चलानी है पर्सनल चॉइस। देखिए मैं ये एम करती हूँ एटलीस्ट आई लेट देम नो कि आपकी हेल्थ सिचुएशन कैसी है। आई वॉन्ट के लाइक आई रियली वॉन्ट कि कोई ऐसा टाइम आए कि जहाँ पर मैं फलाने की ऐसी हेल्प कर दूँ कि उसको 3-3 घंटे हॉस्पिटल ना बैठना पड़े, ठीक है, एमरजेंसी में ना जाना पड़े। ऑफ कोर्स यार, हम तो ये चाहते हैं अच्छा हो किसी का, यू नो। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर ही रहे हैं तो जस्ट आई वांट टू से समथिंग कि जिस फील्ड में तुम हो एज अ फिटनेस फील्ड, पहले वी यूज्ड टू थिंक यार फिटनेस में लड़के काम करते हैं, एज अ पर्सनल ट्रेनर हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, मेरे अपने जहाँ आई वर्क वहाँ पर वैसे ही सब लड़की हैं, मोस्टली बहुत कम लड़की हैं। तो एज यू बीइंग अ फीमेल बीइंग इन फिटनेस फील्ड दिस इज अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट, यू नो, क्योंकि तुम्हारी भी तो स्टार्ट एक चाइनीज़ लेडी से हुई थी, जिसने चाइनीज़ है वो उसने स्टार्ट सब कुछ किया, फिटनेस क्लब स्टार्ट किया। अब यू बीइंग एथनिक मिनॉरिटी इन हांगकॉन्ग एंड देन बीइंग अ नॉन चाइनीज़ गोइंग इनटू दिस इंडस्ट्री एंड बीइंग दैट सक्सेसफुल विद जहाँ पर भी तुम अभी हो, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। तुम ऊपर से हमारी देसी कम्युनिटी में एक थोड़ा सा वो चेंज लेके आ रही हो, वो आसान नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू से कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। मेरा प्राउड होना का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जस्ट सेइंग कि ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ अमेजिंग जॉब आउट देयर। ओके, थैंक यू सो मच। वो अच्छा काम कर रही है। मुझे लगा आपको क्वेश्चन पूछने वाली है, तो थैंक यू सो मच। I just want to say you should appreciate even the slightest of effort to help someone. I just want to say कि no matter आप कौन सी फील्ड में है या जिस में भी है, फाइनेंस में है या टीचिंग में है, किसी में भी है, अगर आपका इंटरेस्ट है दिल लगा के करें। Of course. ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि आपने उस चीज़ से डरना नहीं है यार डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, लैंग्वेज नहीं आती है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। जहाँ पर आपका पैशन होगा आप ज़रूर आगे जाएंगी। I also want to ask, कभी ऐसा हुआ घर वाले बोला कि नहीं करना ये? नहीं। So they help actually support you. Yeah. This is a very good thing because of course I'm not saying आपके parents हैं, just thinking हाँ, there are people out there who don't want you to become this. Exactly. This is very different from 9 to 6 job और जो भी वो jobs होती हैं, like career होता है, बहुत different है। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं तब से कर रही हूँ जब मैं ईयर 3 में थी। सो बिफोर आई ग्रेजुएट मैंने मेक श्योर कर लिया मेरी एक पोजीशन हो गई है। That's nice. At least they support you. वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। Of course I believe अगर तुम आगे कहीं पहुँचते ज़िंदगी में तो they'll be so proud of you. इंशाल्लाह। And I hope कि आपके husband भी they support you right now, right? Yeah, माशाल्लाह। I'll leave the description down below of her Instagram account. If you have any health issues regarding whatever, कोई भी question health के regarding, you can contact her. मेरा IG अकाउंट जो है ना फिट आयशा है और मेरा फेसबुक जो है ना महमूद आयशा है। देख लें, आगे नीचे लिंक होगा, ठीक है ना। कोई भी मसला हो हेल्थ के रिगार्डिंग, कोई आपको किसी चीज़ में दर्द हो या आपका वेट गेन या गेन नहीं हो रहा या लूज नहीं हो रहा, शी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। आई जस्ट वांट कि अगर आपका अपना दिल नहीं है या आपको लगता है आप ठीक हैं अपनी लाइफ में, सो जस्ट हेल्प मी टू पास ऑन द मैसेज टू 3 people, ओके, जो भी यहाँ पर देख रहा है, जस्ट हेल्प मी टू पास अ मैसेज सो दैट किसी ना किसी को फ़ायदा हो जाएगा। और यू नेवर नो, आपकी शेयरिंग करने से
फलाने बंदे को क्या फ़ायदा हो जाए. एग्जैक्टली. तो अगेन वंस अगेन नीचे सारी इन्फॉर्मेशन होगी. यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड assessment health assessment तो free है. So Yeah, if it's free. you guys Completely free. you can always approach her. Health assessment is always free. उसके आगे क्या करना है वो आप decide कर सकते हो. And I think we'll end the show over here. So thank इतनी you. जल्दी कह रही. 1 घंटा हो गया. हाँ. So now we will end our episode today here. And before we end this, I will have our guest to say the final regards to the audience. कोई ऐसी चीज़ जो to the तुम audience. वहाँ जो लड़कियाँ देख रही हैं, ये छोटी बड़ी सब, इवन लड़के जो देख रहे हैं, वो देखता है लड़का कोई या कोई फैमिली ऐसा शो कोई देख रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहती हो तुम? I just want to say love yourself a little more. खुद पे ज़्यादा बिलीफ रखें. ठीक है, आप खुद पे ज़्यादा बिलीफ रखेंगे, आप लाइफ में आगे कहीं भी जा सकते हैं. सो बिलीव योर सेल्फ कि आप कुछ भी कर सकते हैं. कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पर आपको फील होना चाहिए कि यार मैं नहीं कर सकती, या मैं कुछ भी नहीं हो सकता, या मैं लड़की हूँ तो मुझसे नहीं होगा. नो, आप बहुत कुछ कर सकती हैं. माँ के पाँव में जन्नत होती है, किसी वजह से ही होती है. आप बहुत कुछ कर सकती हैं. जस्ट लुक अप योर ओन मदर एंड फॉलो द पाथ. True. So guys, thank you so much for watching today's episode. Please like, share and subscribe. तुम भी कह दो थोड़ा सा. तो like, share, subscribe करो. रिमेंबर जो मैंने मिडल में कहा था कि अगर 500 हाँ. लाइक, कमेंट, 500 शेयर, likes सब्सक्राइब नहीं जो कुछ आएंगे. भी हो गया, मैं पर्सनली केडी का इंटरव्यू करूंगी. ओके, सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन, क्लिक First द of all, आइकॉन. नहीं आएंगे, ज़्यादा शोखी मत हो. आएंगे नहीं. इंशाल्लाह, हो सकता बिलीव है. योरसेल्फ यार. इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह, चलो, इंशाल्लाह. आज यस. अच्छी बात है. फिर तो आज अच्छी बात है. And कर लो इंटरव्यू यार, मेरा क्या है, खुली किताब हूँ. So thank you so much for watching today's episode. Like, share, subscribe. Subscribe. इसकी शक्ल पे लगाना है मैं subscribe. Please subscribe करना. ठीक है क्लिक ना? द लिंक आइकॉन इधर उधर Yes. होगा. यस, ठीक है ना? And again, अगर 500 लाइक आए, इंटरव्यू मेरा ले लेना. Thank you so much. लेट्स डू द आउटरो यार. क्या? आउटरो क्या है तेरा? वो क्या होता है? आउटरो बाय निकलना जो होता है. अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, take टेक care. केयर.